तो आज फाइनली वो दिन आ गया है जिसका मुझे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं था, क्योंकि आज है हमारे थाईलैंड ट्रिप का लास्ट डे, जो कि है 6th डे। तो अब हमें फिर से वापस जाना है और फिर वही जो टेंशन्स हम छोड़ के आए थे और आराम से 1 हफ्ते से यहाँ पर थे, तो अब हम वापस जाने वाले हैं। बट एक्साइटमेंट इस बात की भी है कि आज हम बहुत सारी शॉपिंग्स करने वाले हैं, बहुत सारे मॉल्स जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले करते हैं पेट पूजा, तो हम चले गए ब्रेकफास्ट बुफे के लिए। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बीच हमें मिला ये चीज़ 10.52 केजी लॉस येस्टरडे, यानी कि जो लोग खाना वेस्ट कर देते हैं उस खाने को इन लोग वजन करके हर दिन अपना दिखा देते हैं, ताकि ये चीज़ देख के हमें शर्म आए और हम इतना ही सामान या इतना ही खाना लें जिसको हम वेस्ट ना कर सकें। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चले गए, झटपट देखा आसपास में क्या क्या है। शॉप सभी खुल ही रही हैं यहाँ पर। बहुत सारे मसाज पार्लर हैं और होटल्स यहाँ पर भरे हुए हैं और सारे होटल्स में क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा है। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, तेज़ धूप नहीं है, बहुत क्लाउडी भी है वेदर, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। और जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि हमारे इस होटल रूम में जो हमारे साथ सुपरनैचुरल एक्टिविटीज़ हुई थी, तो उसके बाद भी हम डरे हुए नहीं हैं, क्योंकि अभी तक हमें मालूम नहीं है, हम दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने डिस्कस नहीं किया कि ऐसा कुछ सुपरनेचुरल चीज़ हमारे साथ हुआ है। हम दोनों ही एक दूसरे से छुपा रहे हैं ताकि किसी को भी किसी की जर्नी का जो मूड है वो रुइन ना हो। तो मैं क्विक लुक दिखाती हूँ आपको इस होटल रूम का। रूम ऐसे देखने में बहुत अच्छा, और वैसे भी हमारे साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। बस हुआ ये कि मुझे फील होता था कि इस रूम में कोई है, और हस्बैंड के तो सूटकेस से उनके कपड़े भी फेंक दिए जाते थे, और वॉशरूम के मिरर में हमेशा लगता था कि कोई है। जो भी है उसका इमेज नहीं दिखता था, बट किसी के होने का जो हमें वो फील होता था कि somebody is there। हालांकि ये होटल बहुत क्राउडेड जगह में है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड जगह में है। उसके बाद भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हमारे साथ, बहुत ही स्कैरी था। और मुझे तो यहाँ पर किसी ने सलाम भी किया था आके, वो भी थाई एक्सेंट में, मेल एंड फीमेल दोनों वॉइस में। तो स्कैरी भी था, लेकिन कुछ हमारे साथ हुआ नहीं, तो ये भी अच्छी बात है। ये बहुत स्पेशियस रूम तो नहीं है, कॉम्पैक्ट है, बट यहाँ पे ज़रूरत की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और डिसेंट होटल है। ये है वो बाथरूम और इसका वो मिरर, जहाँ पे हमेशा हमें किसी के फील होने का एहसास होता था, मतलब किसी के एग्जिस्टेंस का एहसास होता था। और वैसे तो यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें हैं जो मोस्टली वॉशरूम्स में, बाथरूम्स में होते हैं होटल्स में। ये शैम्पू वगैरह भी था। तो चलिए अब हम निकल पड़े हैं अपनी जर्नी को शुरू करने के लिए। अपनी आखिरी दिन की जर्नी की शुरुआत हम करेंगे और बहुत सारे मॉल्स में जाएंगे, क्योंकि बैंकॉक के लिए ही हमने अपनी सारी शॉपिंग्स छोड़ रखी थी। हम लास्ट 6 डेज से थाईलैंड में हैं। 2 दिन हम थाईलैंड में 2 दिन हम थे क्राबी में, 2 दिन थे हम फुकेट में। वहाँ पे बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ करने के बाद कल हम बैंकॉक पहुँचे हैं। कल आधे दिन हमने शॉपिंग की और आज सुबह से हम शॉपिंग पे निकल गए। शाम को हमें वापस जाना है। और यहाँ पे देख लीजिए, दिन के टाइम से ही यहाँ स्ट्रीट फूड का कॉर्नर जो है वो सज चुका है अपने। वाओ, ये क्या है? कोल्ड ड्रिंक है। बहुत ही अट्रैक्टिव स्टाइल में ये लोग सजा के रखते हैं अपनी चीज़ों को कि बस आपको देखते ही लगेगा कि आप इसको ले लें। और यहाँ की लाइटिंग भी इतनी ज़बरदस्त होती है कि क्या ही कहने। अगर आप बैंकॉक आने का प्लान बना रहे हैं तो नवंबर से फरवरी सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। इस टाइम वेदर थोड़ा ठंडा और कंफर्टेबल होता है। मार्च से मई यहाँ बहुत गर्मी होती है और जून से अक्टूबर तक रेनी सीजन रहता है, मतलब बहुत बारिश होती है यहाँ पे। और ये यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हैं। बैंकॉक की हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बैंकॉक को थाई लैंग्वेज में क्रुंग थेप महानाखोन कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सिटी ऑफ एंजल्स। और ये 1782 में थाईलैंड की कैपिटल बनी थी और आज ये साउथ ईस्ट एशिया के सबसे फेमस टूरिस्ट सिटीज में से एक है। शॉपिंग लवर्स के लिए तो बैंकॉक किसी पैराडाइज से कम नहीं है। और यहाँ बहुत सारे मॉल्स हैं, तो जब आप यहाँ आ रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो आप बहुत कंफर्टेबल
ड्रेस पहनिएगा, कंफर्टेबल शूज पहनिएगा, क्योंकि बैठने की जगह आपको नहीं मिलने वाली है, बस मॉल्स ही मॉल्स है। तो उस हिसाब से अपने साथ पानी की बोतल रखिएगा, वेल हाइड्रेटेड रहिएगा। यहाँ का फेमस मॉल जो है आइकॉनिसियम है, यहाँ पे लग्जरी ब्रांड्स मिलते हैं, ये रिवर साइड में है तो बहुत अच्छा व्यू भी आता है यहाँ पे। ये क्या मिला हमें, ये देखो, कौन कहता है पैसे पेड़ पर नहीं उगते, यहाँ देखो फूलों के साथ पैसे उगे हुए हैं। ये भट्ट है, थाई भट्ट, थाई करेंसी, उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है यहाँ पे, जो बिक रहा है यहाँ पे छतरी भी बहुत मिलती है। यहाँ का MBK सेंटर बजट शॉपिंग के लिए बहुत फेमस है और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें आपको आराम से मिल जाती हैं। इसके अलावा सियाम पैरागन है, यहाँ इंटरनेशनल ब्रांड्स की और प्रीमियम शॉपिंग आप कर सकते हैं। सेंट्रल वर्ल्ड है जो थाईलैंड का सबसे बड़ा मॉल है। टर्मिनल 21 है जहाँ हर फ्लोर पे एक अलग कंट्री के थीम पर बना हुआ है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और ये वेस्टर्न क्लोथ्स के लिए तो हेवन है। ये लेडीज अगर यहाँ जाएंगी तो वेस्टर्न क्लोथ्स का कोई ऑप्शन का कोई कमी नहीं है उनके पास, वो ले सकती हैं। और बहुत से जो शॉप ऑनर्स हैं वो भी यहाँ से खरीदारी करके लेके जाते हैं इंडिया और अपनी अपनी कंट्रीज में। यहाँ पे स्कैम्स भी बहुत होते हैं तो उसके लिए भी आपको ख्याल रखना है कि आप स्कैमर से बच जाए। अगर आप कोई डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, कोई स्पॉट पे गए, वहाँ पे अगर किसी ने कहा वो ये तो आज बंद है, चलिए आप हम दूसरी जगह लेकर जाते हैं, उन पे भरोसा मत कीजिएगा। हमेशा मीटर वाली टैक्सी या राइड या जो एप्स होते हैं उनको यूज़ कीजिए, जैसे कि ग्रैब ऐप है वो यूज़ कीजिए। टुक टुक में बैठने से पहले, टुक टुक मतलब यहाँ रिक्शा जैसा जो होता है दोनों साइड से खुला, उसको टुक टुक बोलते हैं। तो टुक टुक में बैठने से पहले फेयर फिक्स कर लीजिएगा। अगर आपको अफोर्डेबल लग रहा तो जाइएगा, आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा। दूसरी कंट्री में जाके आर्ग्यूमेंट करने से प्रॉब्लम हो सकता है, तो अपनी जर्नी में क्यों हमें ये सब क्रिएट करना, तो अवॉइड कीजिएगा। और बहुत सस्ते ज्वेलरी या शॉपिंग ऑफर से बचकर रहिएगा। यहाँ पे फेक चीज़ें भी मिल सकती हैं, प्रीमियम ब्रांड के चक्कर में आप फेक चीज़ों को मत लीजिएगा। और क्राउडेड जगह पर अपना वॉलेट और फोन सिक्योर रखिएगा। ये लेडी बना रही है स्पाइरल पोटैटो। यहाँ का स्पाइरल पोटैटो मुझे वर्ल्ड का सबसे स्पाइरल पोटैटो लगता है, क्योंकि बहुत अच्छी स्पाइसेस ये लोग स्प्रिंकल करते हैं उसमें और बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट भी करते हैं। तो ये बेस्ट चीज़ है स्ट्रीट फूड में यहाँ पे और मुझे बहुत पसंद आया। ये सारे के स्टॉल्स जो है बहुत साफ सुथरे होते हैं। यहाँ जो बेचते हैं सामान वो भी बड़े साफ सुथरे होते हैं, हाइजीन बहुत मेंटेन करते हैं ये लोग। और अब हम मॉल के अंदर घुस चुके हैं और यहाँ पे सस्ती चीजें भी आपको मॉल में मिलेंगी, महंगी चीजें तो मिलती ही हैं मॉल में। यहाँ के दिमाग खराब हो जाएगा कि आपको क्या लेना है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए जेंट्स के कपड़े दिख रहे हैं, बहुत जबरदस्त कलेक्शन है, मटेरियल भी अच्छा है। पूरे मॉल में हमें बैठने की जगह नहीं मिली है और हम बहुत ज्यादा ही थक चुके हैं। जहाँ जाओ मॉल, इस मॉल से निकले फिर थोड़ी दूर में दूसरा मॉल, वहां से निकले तीसरा मॉल। और यहाँ पे आपको कॉस्मेटिक्स के भी बड़े बड़े मॉल्स मिल जाएंगे जिसमें कॉस्मेटिक्स की भरमार है। मेनली आपको थाई कॉस्मेटिक्स एंड कोरियन कॉस्मेटिक्स तो बहुत आराम से मिल जाएंगे। हमने यहाँ से ढेर सारी शॉपिंग की, मतलब बैंकॉक से हमने इतना सामान लाया कि हम शायद दूसरी जगह से उतना नहीं लाते हैं। और यहाँ आपको क्या नहीं मिलेगा, मतलब ये स्लीपर से लेके ब्रांडेड कलेक्शन वाले ब्रांडेड से बैग मिलेंगे आपको, ये सब भी है। अगर प्लेन में ना लाने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, चाहे आप जितना चाहो ले सको, तो फिर तो भाई क्या ही कहने थे। बट हमें तो 30 किलो से ज्यादा नहीं ला सकते हम, तो मजबूरी हो जाती है। और ये यहाँ का बाम कलेक्शन है विच इज माई फेवरेट। यहाँ से ये जो ग्रीन कलर का बाम है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है, मैं हमेशा लेती हूँ। पेन रिलीफ के लिए वो बहुत ही फायदेमंद है और ये हमने अपना ले लिया। और गिफ्टिंग के लिए भी हम बाम प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये जो भी अपने दर्द में लगाएगा वो रिलीफ पाएगा और आपको दुआ देगा। तो आप अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए जब बैंकॉक से कुछ ले रहे हो
तो एक बाम का डब्बा भी जरूर ले लीजिए उनके लिए, क्योंकि कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं दर्द हो ही जाता है, उसमें बहुत काम आता है ये। उसके अलावा यहाँ चॉकलेट्स भी बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं। चॉकलेट्स है, आम पापड़ है, इमली का कैंडी है, बहुत सारी डिफरेंट चीजें भी हैं यहाँ पर। ये भी पेन में लगाने वाला कोई बेल्ट है, ये भी हमने लिया है। और ये किसी में सांप बना हुआ है, किसी में बिच्छू बना हुआ है, ये पता नहीं ये सब फ्लेवर है कि क्या है। बहुत कम जगह पे ऐसा होता है कि यहाँ लैंग्वेज का कोई बैरियर होता है। कुछ कुछ जगह में है ऐसा कि उनको इंग्लिश नहीं आती है, उनको सिर्फ हिंदी नहीं आती, उनको सिर्फ थाई लैंग्वेज आती है, तो वहाँ थोड़ी बहुत परेशानी होती है, लेकिन वो गूगल के जरिए वो भी सॉल्व हो जाता है। तो खैर, बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। मन तो कर रहा है कि बस पूरा सामान लूं, पैक करूं और चली जाऊं। अब नेक्स्ट टाइम मैं कहीं जाऊंगी तो सोच रही हूँ पानी जहाज लेकर जाऊं, ताकि अपना पूरा शिप भरकर शॉपिंग कर सकूं। काश। यहाँ पे मेनली जो आपको सेल्स पर्सन मिलेंगे वो म्यांमार से हैं, तो उनको हिंदी बहुत अच्छी आती है। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। बैंकॉक के ऑफिशियल नाम दुनिया का सबसे लंबा नाम माना जाता है, और यहाँ का फ्लोटिंग मार्केट और चाओ फ्राया रिवर क्रूज जो है टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करता है। ये मेनली शॉपिंग के लिए ही फेमस है, और यहाँ पर इतनी अट्रैक्टिव चीजें आपको मिलेंगी कि बस आप देखते ही रह जाएंगे और लगेगा कि बस ले लो ले लो ले लो। ये हम कॉस्मेटिक के सेक्शन में आ गए हैं, और ये भी बहुत सारा सीरम है यहाँ पर। आप यहाँ से हेयर सीरम भी ले सकते हैं, उसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है और बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस होता है। तो हम कांच के सामान के बदले में ये सारी चीजें प्रेफर करते हैं, क्योंकि कांच के सामान अगर आप लेके जा रहे हैं और अगर वो टूट गया, खुदा ना खास्ता टूट गया, आपका इतना शौक और इतना महंगा सामान, तो आपका दिल भी टूट जाएगा। तो और ऐसी चीजें लेना प्रेफर करते हैं हम जो टूटने का डर ना हो। तो ये सब कॉस्मेटिक्स या सजावट की चीज जो मतलब बहुत फ्रजाइल नहीं है, वो सब लेना ठीक रहता है। यहाँ पर कैंडल भी बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, बहुत तरह के शेप्स के मिलते हैं। वो पूरा पैकेट आता है, गिफ्ट पैकेट कैंडल का, वो मेनली हाथी बना हुआ भी होता है। हाथी यहाँ पे आपको बहुत, हर जगह आपको हाथी का थीम देखने को मिलेगा, तो वो भी है। और ये है अगरबत्ती, एक से बढ़कर एक यहाँ एरोमा वाली आपको अगरबत्ती मिल जाएगी। यहाँ आप चाहें तो अपना खुद का वो तैयार भी कर सकते हैं कि कौन से एरोमा वाला चीज आपको चाहिए, वो भी ले सकते हैं। ये कुकीज से भरा हुआ सेक्शन है, आम पापड़ कुकीज और कैंडी वगैरह तो बहुत ही है। ये बहुत गजब का चॉकलेट हमने लिया था, ये अंदर में आलमंड है और बाहर में चॉकलेट है, बहुत टेस्टी है ये। हम भर भर के ये चॉकलेट लेकर आए थे ताकि देने में बहुत आसानी हो जाए। और प्राइसेस की बात करें तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता है, बहुत कॉस्टली भी नहीं है, इतना है कि आप भर के ला सकते हैं। और अगर आप ज्यादा ढूंढेंगे तो आपको और भी बजट फ्रेंडली चीजें मिल जाएंगी। तो अभी हमारी शॉपिंग की शुरुआत ही हुई है और हमारे हाथ तो पूरे भर चुके हैं, तो अभी दिन बाकी है पूरा। शाम के 6 बजे तक हमको यहाँ पर रहना है, और अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30। तो आप सोच सकते हैं कि हम कितनी स्पीड से शॉपिंग कर रहे हैं, और बैंकॉक कितना अच्छा है शॉपिंग कराने में। अब एक मॉल से निकल के हम जा रहे हैं दूसरे मॉल। ये भैया हमसे पूछ रहे थे कि क्या आप खाना चाहते हैं कुछ, तो हमने कहा हाँ भाई। तो
वो बोल रहे थे कि जो भी चाहेंगे वो मिल जाएगा, तो हमने ऐसे कह दिया बिरयानी मिल जाएगा, एंड ही सेड यस, और वो अब हमें फाइनली लेकर जा रहे हैं बिरयानी खिलाने। वैसे तो हम ऐसे किसी के साथ पीछे-पीछे जाते नहीं हैं बहुत दूर या गली-वली के अंदर, बट पता नहीं क्या हो गया, बिरयानी का नाम सुन के हम जा रहे हैं उनके पीछे-पीछे। देखते हैं, और क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे बिरयानी मिलेगी बैंकॉक में। ऐसे तो रेस्टोरेंट में मिल ही सकती है, मिलती भी है, बट ऐसे स्ट्रीट में घूमते-घूमते बिरयानी का हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था। तो ये भैया हमें लेकर जाते ही जा रहे हैं, काफ़ी दूर हम जा रहे हैं अभी। और ये पूरा रास्ता तो शॉप से भरा हुआ है जहाँ पे ड्रेसेस मिल रहे हैं। अम्ब्रेला भी यहाँ का बहुत फेमस है, तो आप जब जाएं वहाँ पे तो बैंकॉक का अम्ब्रेला ज़रूर लेना। ये कितना अंदर हमें ले जा रहा है, और देखते हैं कहाँ पहुँच रहे हैं हम। और फाइनली हम पहुँच गए हैं बिरयानी के पास। बिरयानी की तलाश हमारी यहाँ ख़त्म हुई और हम पहुँच गए बिरयानी खाने। यस, बैंकॉक की बिरयानी। ये बोल रहे थे मुंबई की बिरयानी है ये, बहुत टेस्टी था ये। खाने के बाद हम फिर से चले गए हैं दूसरे मॉल शॉपिंग करने के लिए, और यहाँ एक मॉल से दूसरे मॉल जाने के लिए फ्लाईओवर भी बने हुए हैं ताकि आपको रोड क्रॉस करना नहीं पड़े। और अब जिस मॉल में हम आए हैं वो कॉस्मेटिक्स का हेवन है। आप अगर अपने घर की किसी लेडीज के साथ आ रहे हैं तो बहुत संभल कर आइएगा, क्योंकि यहाँ आकर बाकी की गारंटी कुछ नहीं होती है, कितने का शॉपिंग होगा उसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे लेडीज बहुत खुश हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े मॉल्स है, यहाँ पर मॉल्स के बाहर बहुत सारा स्पेस है जहाँ पे आप अपना रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बैठने की जगह आपको तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो उस हिसाब से ही आप देखें, बस चलते जाना है और खरीदते जाना है। ये रिवर है और फिर एक मॉल है। यहाँ से आप खड़े होकर, ये फ्लाईओवर में खड़े होकर हम जिस तरफ पे देख रहे हैं मॉल ही मॉल दिख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे मॉल्स ही मॉल्स हैं बस, और लंबे लंबे रास्ते जहाँ से चल के जाना है। जो लोग बच्चों के साथ आए हैं वो उनके लिए तो छोटी गाड़ी लेकर आए हैं ताकि उनको चलने में प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज तो बड़ों का तो हाल बेहाल हो जाता है यहाँ चलने में ही। या फिर अगर बैंकॉक में आप एक हफ्ते रह रहे हैं तो ठीक है, अगर 2 दिन में ही आपको सारी शॉपिंग कंप्लीट करनी है, पूरा बैंकॉक एक्सप्लोर करना है, तो फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बैंकॉक बहुत बड़ा है और शॉपिंग मॉल्स काफी ज्यादा है यहाँ पे। और ये भी कोई मॉल है। ये फिर से आ गए हम एक कॉस्मेटिक वाली सेंटर में। यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरीज भी मिल रही है। यहाँ बल्क में भी बहुत सामान मिलता है, जैसे कि शायद इन लोग का होलसेल मार्केट होता है। बल्क में आप क्लचर ले सकते हैं, बल्क में आप बैग्स भी ले सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो रेट्स होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। काफी सारे फॉरेनर्स हैं यहाँ पर। इस मॉल्स में हमें इंडियंस कम दिखे, फॉरेनर्स ही ज्यादा दिखे हैं। ये पूरा ज्वेलरी सेक्शन है। यहाँ पे गोल्ड ज्वेलरीज भी है, सिल्वर भी है एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरीज भी है। ये एक ही मॉल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि इसमें ही अगर आप सुबह आएंगे तो रात हो जाएगी अगर आप पूरा मॉल घूमेंगे तो। हमने क्या किया, बस
एक एक फ्लोर जा रहे हैं और फिर दूसरे मॉल में जा रहे हैं, क्योंकि शाम 6 बजे तक ही हमें निकल जाना है। फिर से आगे अब हम बाहर, यहाँ स्ट्रीट फूड धड़ल्ले से बिक रहा है और आपको क्या चाहिए और जो नहीं चाहिए वो भी आप खा लेंगे। ये इतना ही फैसिनेटिंग दिख रहा है। बैंकॉक अपने स्ट्रीट फूड के लिए भी बहुत वर्ल्ड फेमस है। यहाँ आप पैड थाई, मैंगो स्टिकी राइस, थाई मिल्क टी, ग्रिल्ड सी फूड, कोकोनट आइसक्रीम, बनाना पैनकेक्स खाएं। यहाँ पे प्रॉन ट्राई करें, जंबो प्रॉन बहुत टेस्टी होता है यहाँ का, जरूर ट्राई करें। और प्राइस की बात करें तो प्राइसेस बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, 50 to 150 थाई बट में आपको खाने की चीजें मिल जाएंगी। लाइक इंडियन रुपीस में बात करें तो 130 से 400 रुपए में। हमने यहाँ पे लिया ये जंबो प्रॉन, ये देख के ही बहुत टेस्टी लग रहा था और ये सच में भी बहुत टेस्टी है। इसके साथ बहुत अच्छा सा कुछ सॉस देते हैं, सॉस के साथ इसको ट्राई करें, बहुत टेस्टी है। तो जो भी शॉपिंग वॉपिंग करनी थी हमने कर ली है और अब फाइनली जा रहे हैं हम वापस। तो हम जब निकले तो हल्की सी बारिश शुरू हो गई। बैंकॉक भी बड़ा उदास था हमारे जाने से हम भी बहुत उदास हैं। तो अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ और वहां से हम कैलकाटा के लिए फ्लाइट लेंगे। बैंकॉक हर साल दुनिया का सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाली सिटीज में है और इस सिटीज में 400 से भी ज्यादा बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं। और ये अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के रास्ते पे। शाम हो चुकी है, रात की हमारी फ्लाइट है। पहुंच चुके हैं हम एयरपोर्ट में। अब हम फाइनली पहुंच गए हैं बैंकॉक के स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पर। ये सिर्फ थाईलैंड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ही नहीं है, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से भी एक है। और स्वर्ण भूमि नाम जैसे कि सुनने में ही आ रहा है, ये एक संस्कृत शब्द स्वर्ण भूमि यानी कि लैंड ऑफ गोल्ड से लिया गया है। और 28 सितंबर 2006 को ये ओपन किया गया था और तब से ये थाईलैंड का फेमस इंटरनेशनल गेटवे है। ये यहाँ पे कुछ स्कल्पचर्स बने हुए हैं जो कि माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड हैं और हर साल यहाँ करोड़ों टूरिस्ट विजिट करते हैं। बहुत ही बिजी है ये, बहुत क्राउडेड है एयरपोर्ट और उतना ही बड़ा है और जितना बड़ा है उतना ही वेल मेंटेन्ड भी है। और ये हम बैठ चुके हैं थाई एयरवेज में। बैठते ही हमें मिल गया हमारा फूड, हमें मिला है हलाल फूड। और थाई एयरवेज का फूड बेस्ट फूड होता है, बहुत टेस्टी होता है। इन लोगों का सैंडविच, इनका खाना बहुत टेस्टी एंड फ्रेश होता है। हमें मिला है स्पून, वेट वाइप्स है, ये बटर है, यहाँ पे तो बन है। और ये नॉन वेज में मिला है चिकन, राइस, ब्रोकली। खाते पीते ही टाइम निकल गया और हम पहुंच गए हैं कोलकाता। रात में कोलकाता कैसे जगमगा रहा है, ये भी रात की फ्लाइट का भी अपना ही मज़ा होता है कि आप शहर की जगमगाहट को देख सकते हैं। और हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, अब जाना है घर। तो गाइस, अगर आप बैंकॉक जा रहे हैं तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।